सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कंप्यूटर्स मेमोरी के बारे में एंड उसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कंप्यूटर मेमोरी यानी क्या। ठीक है, तो कंप्यूटर मेमोरी यानी क्या होता है। जब हम क्या करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को कोई इंस्ट्रक्शन देते तो उस इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए हमको मेमोरी की हेल्प लेना पड़ता है, तो उसी को हम बोलते हैं कंप्यूटर मेमोरी। अब ये जो कंप्यूटर मेमोरी रहती है अलग-अलग टाइप से होती है, तो चलिए देखते हैं उनके टाइप्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले उसका जो फर्स्ट टाइप है वो देखना है। तो फर्स्ट टाइप होता है आपका प्राइमरी मेमोरी एंड सेकंड टाइप होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी मेमोरी एंड उसके टाइप्स क्या के बारे में। तो प्राइमरी मेमोरी को हम बोलते हैं मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। अभी यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी के कुछ टाइप्स हैं, तो जैसे कि यहाँ पर पहला आपका जो टाइप है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी का रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में रैम। ओके, उसके बाद सेकेंड टाइप है आपका प्राइमरी मेमोरी का रीड ओनली मेमोरी एंड थर्ड टाइप है आपका कैशे मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं रैम के बारे में। तो रैम को हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। अभी ये जो रैम होती है इसको हम बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी। अभी वोलाटाइल मेमोरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम कंप्यूटर सिस्टम पे काम करते हैं तो तब हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है एक रैम के अंदर स्टोर रहता है। ठीक है, जैसे हम कोई एप्लीकेशन को ओपन किए करते हैं तो सबसे पहले जो रैम के अंदर वो जो डेटा है वो स्टोर रहता है। अभी जैसे हम काम कर रहे हैं किसी एप्लीकेशन के ऊपर, फॉर एग्जांपल पेंट, एमएस पेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, हम पेंटिंग कर रहे हैं, उस समय फॉर एग्जांपल लाइट चलेगी, तो क्या होता है लाइट जाने के बाद हमारा सिस्टम भी बंद हो जाता है। तो जब हम काम कर रहे हैं तो वो जो वर्क था हमारा वो क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, डिलीट हो जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं वोलाटाइल। वोलाटाइल यानी सिंपल अगर एक सेंटेंस में बोला जाए तो जब हम किसी सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं और लाइट चलेगी तो वो जो डेटा रहता है वो डेटा लॉस हो जाता है, इरेज हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी। अभी रैम को हम मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं और उसी टाइप से हम रैम को टेम्पररी भी मेमोरी बोलते हैं। क्यों टेम्पररी बोलते हैं, क्योंकि ये टेम्पररी टाइप की होती है, इसमें जो डेटा रहता है परमानेंट स्टोर नहीं रहता। अभी यहाँ पर इसकी स्पीड की बात करते तो ये बहुत ही फास्ट होती है, फास्ट एक्सेस होता है इसका। रैम प्रोवाइड्स क्विक एक्सेस टू डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर द सीपीयू। उसके बाद में टाइप्स की बात करते हैं, रैम के जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं डी रैम, एस रैम एंड एस डी रैम एंड डी डी आर, एस डी रैम। ओके, तो इस टाइप से कुछ कॉमन टाइप्स होते हैं रैम के। तो डीरैम यानी होता है डायनामिक रैम। अभी डायनामिक रैम क्या होता है, डायनामिक रैम बना हुआ रहता है आपका ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर से। ओके, और ये जो स्टैटिक रैम होता है, इस रैम को हम बोलते हैं स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम जो रहता है ये आपका बहुत फास्ट काम करता है एज़ कम्पेयर टू डीरैम। डीरैम जो रहता है काम करने में थोड़ा स्लो रहता है एस रैम से। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे रैम के टाइप्स। उसके बाद में हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी का जो सेकंड टाइप है हमारा, जिसको हम बोलते हैं रोम, जिसको हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो रीड ओनली मेमोरी यानी क्या है, यहाँ पर हम ओनली इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं। अब ये जो रोम होता है एक परमानेंट टाइप का स्टोरेज मेमोरी होता है। इसमें क्या किया जाता है, प्रोग्राम जो फिक्स किया जाता है वो प्रोग्राम आप इरेज नहीं कर सकते, जस्ट लाइक बायोस सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये जो बायोस सॉफ्टवेयर क्या होता है, बायोस को हम बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये क्या करता है, आपका बूटिंग का काम करता है, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो रोम को हम क्या बोलते हैं, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नॉन वोलाटाइल का मीनिंग देख लिए थे हमने। वोलाटाइल यानी जब कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर हम काम करते हो, लाइट चली जाती है तो हमारा जो डेटा रहता है वो लॉस्ट हो जाता है, बट रोम के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। आपका जो सिस्टम है कितने भी बार पावर ऑफ हो जाए उसका, तो आपका जो डेटा है वो डिलीट नहीं हो सकता, इसी को हम बोलते हैं रोम। अभी रोम परमानेंट टाइप का मेमोरी होता है। अभी रोम स्टोर बायोस, हम इसके पहले भी बात किए। रोम क्या करता है, बायोस को स्टोर कर रखता है, विच इज़ एसेंशियल टू बूटिंग ऑफ द कंप्यूटर। अभी इसका जो टाइप्स है, इस टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो रोम के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि पीरोम हो गया, ईप्रोम हो गया, ईप्रोम हो गया। अभी पीरोम यानी क्या होता है, पीरोम को हम बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अभी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यानी क्या, ऐसी मेमोरी जिसके अंदर प्रोग्राम फिक्स किया जाता है, उसको हम इरेज नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अभी यहाँ पर सेकंड आता है हमारा ईप्रोम। अभी ईप्रोम को क्या बोलते हैं, हम ईप्रोम को बोलते हैं
इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अभी इस रोम को क्या कर सकते हैं, इस रोम को क्या कर सकते हैं हम, डिलीट तो कर सकते हैं, इरेज तो कर सकते हैं, बट हम इरेज काय की हेल्प से करेंगे, अल्ट्रावायलेट रेज की मदद से करेंगे। अल्ट्रावायलेट रेज की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस रोम को, इस टाइप की मेमोरी को हम इरेज कर सकते हैं। उसके बाद में है थर्ड है हमारी ईईप्रोम। अभी ईईप्रोम जो मेमोरी होती है वो तो इरेजेबल हो सकती है, बट वो इलेक्ट्रिकली हो सकती है, ठीक है। इसके पहले हमने जो बात की थी, इरेजेबल हो सकती है मेमोरी ईप्रोम, बट ये आपकी अल्ट्रावायलेट रेज की हेल्प से हो सकती है। और ये जो पी रोम होता है, इसको आप इरेजेबल नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी टाइप से हमारे पास रोम के 3 टाइप्स होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। तो जैसे कि हमको पता है मेमोरी के 2 टाइप्स होते हैं मेन। पहला होता है प्राइमरी एंड दूसरा होता है सेकेंडरी। अभी सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी यानी क्या, जिसको हम बाहर से क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। बाहर से लगा सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, उनको सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। अभी देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स, ठीक है। तो पहला है हार्ड डिस्क, जिसको हम बोलते हैं एचडीडी। एचडीडी का फुल फॉर्म होता है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव, ओके। अभी ये जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, ये आपको लार्ज कैपेसिटी का स्टोरेज प्रोवाइड करती है। अभी रैम के अंदर ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं हो सकता, ओके, लेकिन आप हार्ड डिस्क के अंदर बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पर जो इमेज दिख रही है आपको, इसको ही हम बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। उसके बाद में होती है एसएसडी, जिसको हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव, ओके। तो ये जो एसएसडी होती है, ये हार्ड डिस्क की कंपैरिजन में ज़्यादा फास्ट काम करती है, और इसका जो पावर कंजप्शन है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है, ये भी कम लगता है। उसके बाद में ऑप्टिकल डिस्क है, जैसे कि सीडी, डीवीडी, ओके, एंड ब्लू-रेज़ डिस्क, ठीक है? इनका भी हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और इसके कुछ हार्ड डिस्क के बारे में हम बात करते हैं, तो जैसे कि यहाँ लार्ज कैपेसिटी हो गया, ठीक है? इसके कुछ फीचर्स है, रीजनेबल स्पीड हो गया, मैकेनिज़्म डिज़ाइन, कॉस्ट इफेक्टिव, इस टाइप से कुछ इसके एडवांटेजेस हैं। अभी बात करते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव की, तो यहाँ पर क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव जो होता है आपका फास्ट का परफॉर्मेंस करता है, लोअर कंजप्शन, पावर कंजप्शन लेता है, ठीक है? तो इसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। और कुछ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है हमारे पास, स्टोरेज मेमोरी है, जैसे कि पेन ड्राइव हो गया, ठीक है? उसके बाद में एसडी कार्ड हो गया, इनको भी हम क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस बोल सकते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी बोल सकते हैं। तो इस टाइप से हमारा कंप्यूटर मेमोरी का पार्ट था, वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।